अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, इस चैप्टर का हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सीरीज़ में आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे। सही है, किसी को किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। मिस उस्तानी जी कोचिंग सेंटर के रेफरेंस से आपको तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। आप लोगों को अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी मसला होता है, तो आप लोगों ने सिंपली मिस उस्तानी जी से जो उनका ग्रुप हैगा व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 9, 10, 11, 12 तमाम क्लासेस के टीचर्स मौजूद हैं और आप लोग के अलग अलग डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं और एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था चार्ज को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया वो फ्रैंकलिन थे। सही है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैंगे। मैंने आपको बताया था अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस है तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं थी। अच्छा भाई, चार्ज की प्रोडक्शन कैसे होती है? ये एक इतना कोई ख़ास वो नहीं है टॉपिक, मैं इसको शॉर्टली बता देती हूँ। देखिए, जब आप अपने बालों में क्या कहते हैं कॉम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कॉम को यूज़ करते हैं और बाल बनाने के बाद जब आप एक काम करें, बहुत सारे एक पेपर लें। ठीक है, उसके बहुत सारे ना छोटे छोटे पीसेस कर दें। ठीक है, उसके बाद आप अपने बालों में कंघा करें। कंघा करने के बाद या हेयर ब्रश जो है उसको यूज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो प्लास्टिक का कॉम है उसको उन पेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसे आप उनके पास लेके जाएंगे आप देखेंगे कि वो जो स्मॉल पीसेस होंगे ना पेपर के, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, कॉम से चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे 14.2 की फिगर में दिखाया अभी कि देखें, इन्होंने पहले कॉम किया, अपने बाल बनाए, उसके बाद पेपर के करीब लाए तो किस तरह से पेपर जो है वो स्टिक होना शुरू हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर आप रबिंग एम्बर जो है उस जो सिल्क के साथ आप उसको रब करें। ठीक है, एम्बर को रब करें सिल्क के साथ। ठीक है, और उसको लेकर जाएं पेपर्स के पास तो आप देखेंगे पेपर जो है वो उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 14.1 और 14.2 एंड 14.3 दोनों में आपको ये दिखाया हुआ है। देखो, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एक स्टैटिक चार्ज होता है ना, जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रुकी हुई हालत में, ठीक है, अगर आप 2 बॉडीज़ को आपस में जो न्यूट्रल बॉडीज़ हो, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जब आप उनको रब करते हैं ना तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको इसके अंदर ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स शो किए हुए होंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। पहले मैं ज़्यादा थोड़ा सा इस लाइन को आप लोगों को पढ़ा दूँ। द इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर इम्पार्टेड टू द things through the process of rubbing are the cause of properties of attraction and repulsion that are exhibited by different types of matter। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कब आते हैं? जब हम 2 चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हम देखते हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की क्रिएट हो जाती है। अब ज़रा आप ये एक्टिविटी देख लें। एक प्लास्टिक है, ठीक है, जो हैंग हुआ हुआ है, ठीक है, रॉड दैट हैवंट बीन रब्ड, और एक और प्लास्टिक है, ठीक है, जो कि हाथ में, ठीक है, और इसको रब नहीं किया गया। अब आप ये करें कि प्लास्टिक जो है उसको रब कर दे वूल के साथ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो क्या कहते हैं, आपने क्या करना, आपने सबसे पहले 2 प्लास्टिक की रॉड्स लेनी है। जैसा आप फिगर 14.4 में देखेंगे, आपने 2 प्लास्टिक की रॉड्स ली। ठीक है, एक रॉड को आपने वर्टिकली हैंग किया हुआ, वर्टिकली मतलब एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर हैंग किया हुआ। ठीक है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा भाई, दोनों जो रॉड्स है ना, उन दोनों को जानवरों के फर यानी कि एनिमल फर से मुराद है कि जानवर की खाल, जैसे कि रुई हो गई, ठीक है, इससे रब करें। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए। आप देखेंगे दोनों ना एक दूसरे को आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों रॉड्स जो है ना वो एक दूसरे को रिपल्सिव इफेक्ट देगी, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगी। ठीक है, या आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने पहले दोनों को रब किया, उसके बाद आप करीब लेके आए तो आप देखें दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ये वाली इससे दूर जा रही है और ये वाली यहीं पे, ये हाथ में ना आपके, तो इसलिए रुकी हुई है। अगर आपने इसको कहीं पे रखा हुआ होता ना तो ये भी दूर जाती हुई आपको नज़र आती।
ठीक है। फिर आपने दोबारा से क्या करना है, आपने दोबारा से इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास एक जो है ना, क्या कहते हैं, आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है, एक आपके पास ग्लास की रॉड है, सही है। अब आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं, जो ग्लास रॉड है ना उसको सिल्क से क्या कहते हैं रब करें, और जो प्लास्टिक की रॉड है ना उसको किससे रब करना है, उसको आपने जानवर की खाल से रब करना है। जब आप उसको पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि अट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक और केस दिया, भैया आपने खुद से पढ़ना है। ये सारे केसेस आपको पढ़ा के बताना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जो चार्जेस होते हैं ना वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपसे कहा गया है कि द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट लीड अस टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अब हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए ना, इन सब एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखे क्या है। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की, ठीक है, जो क्या करती है कि जो डिटरमाइन करती है कि बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करिए रिपेल करिए, जिससे हमें उसके चार्ज का अंदाज़ा हो जाता है, सही है ना। अभी हमने करके देखा था, हमने यहाँ पर रिपेल की भी चेक करी थी, यहाँ पे रिपेल हो रहा था और यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा था, हमने दोनों केसेस देखे, ठीक है। अच्छा भाई, 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। आपके पास 2 डिफरेंट तरह के चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जब आप किसी चीज़ से रगड़ते हो। जैसे आपने ग्लास और प्लास्टिक को देखा था कि ग्लास को जब सिल्क से रब किया और प्लास्टिक को जब वूल से रब किया तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आ गए, जब भी दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो चार्जेस एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो क्या कहते हैं डिसिमिलर होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिपल्जन। अगर मैं बोलूँ कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हम अट्रैक्शन को ज़्यादा तरजीह दें या रिपल्जन को दें, तो बेटा जो रिलायबल इंडिकेटर होगा ना चार्ज जो ऑन अ बॉडी का होगा वो हमारे पास रिपल्जन होगा, ठीक है। रिलायबल यानी भरोसे वाला इंडिकेटर, जिसको मैं मानूँ कि हाँ भाई ये जो है मैं इससे अब देखो एक चीज़ है वो यहाँ पे आपके पास है और ये इससे दूर जा रही है ना, ये आपके पास साफ निशानदेही है कि ये चीज़ रिपेल हो रही है। मतलब रिपेल होना आपके पास रिलायबल भरोसे वाला इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने जब फर्स्ट पार्ट किया एक्टिविटी का तो आपने देखा दोनों ग्लासेस दोनों रॉड्स थी प्लास्टिक की और दोनों को आपने वूल से ही क्या कहते हैं दोनों एक तो एक जैसे मटेरियल की बनी हुई है, दूसरा आपने इसको जिससे रब किया है रगड़ा है वो मटेरियल भी एक जैसा ही है, वूल है, रुई है। तो आपने ये देखा कि जब आपने ऐसा किया है, आपने देखा कि जब आपने इसको ऐसे रब किया रगड़ा तो दोनों के ऊपर चार्जेस सेम आ गए, तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। फिर आपने देखा कि एक प्लास्टिक की थी एक ग्लास की थी और दोनों को आपने अलग अलग मटेरियल पर रगड़ा तो आपने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा ये एक आपको अट्रैक्शन और रिपल्जन सिखा रहे थे कि अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, आपको बताइए जो लाइट चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये बात जो हमें बताई थी वो बताई थी हमें चार्ल्स डुफे ने, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये रे भाई चार्ल्स डुफे या डफे जो दिल चाहे कह लें। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखो एक बात याद रखना, से बात कर रही थी कि हम चार्जेस की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे बात कर रही थी उस टाइम कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है और दोनों हमारे पास डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स हैं। बेटा डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो वर्ड डिस्क्रीट है ना इसका मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कि बिल्कुल फिक्स्ड नेचुरल यूनिट्स हैं। ये ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, electrical charges are characteristic shared by many fundamental subatomic matter particles. Electrons for example have a negative charge while proton have a positive charge. आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। आप एक्सपेरिमेंट्स देखते हो, एक्सपेरिमेंट्स आपको क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूँ तो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन नेगेटिव की। अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज की वैल्यू होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो वो होती है कि पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों में ही कूलम आता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रख लेना, आसान है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे पता चला कि दोनों के ऊपर
जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो सेम मैग्नीट्यूड की आ रही है। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो एग्जैक्टली प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होगा, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ आ जाएगा साइंस का। अगर आप MKS और SI यूनिट देखते रहेंगे तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम। जब मैंने आपको अभी उसकी वैल्यू बताई है 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज की वैल्यू, तो मैंने कूलम यूज़ किया, ठीक है। अच्छा भाई, व्हेन द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ 1 एम्पेयर, जब आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कितना हो, 1 एम्पेयर का हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि हमारे पास, अच्छा मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करूँगी, आप उसमें देखिएगा कि एक कूलम चार्ज होगा जो 1 एम्पेयर करंट को खींच कर लेकर जा रहा होगा, सही है। मैं इसकी ना कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह एक दफ़ा जमा कर लूँ, फिर उसके ऊपर भी ना एक 1 शॉट वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। वो एक मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है 1 एम्पेयर है, सही है। तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जितना भी है जो 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में से गुजरे, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, एक कूलम जो है वो कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट से बनता है, तो देखो 1 कूलम की जो वैल्यू होती है ना वो 6.24 × 10⁻18 होती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। देखो अब हम ना इसको एक दफ़ा ना रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर होंगे ना, आपको आगे वाली कोई भी बात मेरी समझ नहीं आएगी। देखो हमने पढ़ा हमारे पास चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। चार्ज मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज किस तरह की फॉर्म में मेरे पास पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि चार्ज जो होते हैं वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होते हैं। बस ये तो आपने वर्ड यूज़ ही नहीं किया और आप कह रही हैं आपने यूज़ किया। बेटा मैं बताती हूँ मैंने कैसे यूज़ किया। देखो चार्ज मेरे पास क्वांटाइज है, मैं बोल रही हूँ चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करेगा डिस्क्रीट पैकेट्स में। अभी बताया था ऐसे पैकेट्स में जिनकी फ़िक्स्ड एनर्जी होगी, जिनकी फ़िक्स्ड वैल्यू होगी। याद आ गया, वेरी गुड। तो देखो फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज कितना है, वो है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो हमने बताया कि भाई वो होगा पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो इन्होंने ये वाली बात कही है ना, ये वाली पूरी बात, मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। मैं सिंपली अगर आपसे इतना पूछूं कि बेटा एक कूलम के अंदर, मतलब एक चार्ज है ना, एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज जो है 1 कूलम का, एक कूलम ऑफ चार्जेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये बात मुझे कैसे बताओगे, ये बात मुझे ऐसे बताओगे। ये वैल्यू याद रखने के बजाय एक आसान तरीका बतानी। हमारे पास एक फार्मूला होता है Q = NE, या आप चाहो तो Q स्मॉल ले लो, कोई मसला नहीं है। Q = NE। Q हमारे पास क्या है, नंबर, Q हमारे पास है चार्जेस। मैंने आपसे कहा कितना चार्ज है, एक चार्ज है, ठीक है। और हम कह रहे हैं, हमने बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये हमारे पास N है। और ये जो E है ना, ये E, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाला चार्ज है जो हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो हमने लिखा 1 = N × 1.6 × 10⁻⁻19। हमें n की वैल्यू निकालनी, हमने n को इसी तरफ रहने दिया, ये 1.6 को ले गए हम इस तरफ, ये वहाँ जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू हमारे पास आएगी तकरीबन 6.25 × 10⁻18, या हम इसको 6.24 × 10⁻18 भी कह सकते हैं। कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, दोनों आती हैं। और इसके आगे लिख दो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम के चार्ज के अंदर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। सिंपली इस बात का ये मतलब था, समझ आ गई। अच्छा भाई
हमने 1 एम्पेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। अब इन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई है, इसको सिंपल ऐसे याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19, बस सिंपल। चार्ज कैसे फॉर्म होता है? चार्ज 3 तरीक़ों से फॉर्म होता है, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में होता है कि चार्जिंग मेथड होता है जिसके अंदर जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है ना वो चार्ज होता है। कैसे अटैच चार्ज होता है? विदाउट एक्चुअली टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करोगे, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे चार्जेस है इसके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सब अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमे हुए। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक ऐसी रॉड जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, सही है। जब मैं इस चार्ज को लेकर आई तो ये जो बॉल है ना, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे इस तरफ, और यहाँ सारे नेगेटिव आ जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा है कि भाई जो अपोजिट होगा वो अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये नज़र आया कि 2 पोल्स क्रिएट हो गए, यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और ये इसके हाफ बॉल के हाफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाफ पे नेगेटिव आ रहा है, और डॉट तो हमारी थी ही नेगेटिव। ये समझ आया कि कैसे मैंने इंडक्शन से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में होता है कि आप किसी भी चीज़ को कांटेक्ट में लाकर जो है वो करते होगे, क्या कहते हैं, चार्ज करते हो कांटेक्ट में लाकर। फ्रिक्शन क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स रबिंग ओवर वन अनदर। अभी हमें प्रोसेस करके आए कि हमने एक चीज़ को दूसरे के ऊपर रगड़ कर और चार्जेस को क्रिएट किया। बेटा ये आपके पास वेब लिंक्स होती हैं, इसको खोल के देखा करें। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये वाली जो वेब लिंक थी आपके पास, इसके अंदर आपको स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताया हुआ था, तो इसको देखें, इसको खोलें और चेक करें, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसको यूज़ किया करें। जो बुक है ना, इसको प्रॉपर तौर पे यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा बुक है क्या। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे आते हैं? हमारे पास कितने मेथड्स है चार्जेस को बनाने के? अभी 3 मेथड्स पढ़ के आ रहे हैं हम, ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, इनका खुद से आंसर करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक हैगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हम इंशाल्लाह लेक्चर 3 में कवर करेंगे। और उसके लिए भी आपको ये वेब लिंक गिवन है, तो सबसे पहले ये लेक्चर लेने से पहले खुद से वेब लिंक देखना, फिर इसको क्या कहते हैं समझना मुझसे। दूसरा जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ना, आप सब ने इसका आंसर करना है, मुझे सब ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, सही है, ताकि आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस हो। मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है।